ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे मर्मस्पर्शी और गहरी सीख देने वाली कहानियों में से एक है। किसा गौतमी और सरसों का दाना। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके जीवन में खुशी की एक ही किरण थी, उसका छोटा सा नन्हा बेटा। वो बच्चा उसकी दुनिया था, उसके जीने का सहारा था। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। गौतमी ने हर संभव कोशिश की, वैद्य हकीम बुलाए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और अंततः उस नन्हे बालक ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें थम गई, लेकिन एक मां का दिल इस कठोर सच को स्वीकार कैसे कर सकता था। गौतमी गहरे सदमे में चली गई। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। शोक में पागल होकर वो अपने मृत बेटे को सीने से लगाए घर से बाहर निकल पड़ी। वो श्रावस्ती की गलियों में पागलों की तरह भटकने लगी। वो हर मिलने वाले व्यक्ति के पास जाती, उसके सामने हाथ फैलाती और रोते हुए कहती, भैया कोई तो दवा दे दो मेरे लाल को। देखो ये कुछ बोल नहीं रहा, इसकी आंखें नहीं खुल रही, कोई तो इसे जगा दो। लोग उसे देखते और दया से भरकर सिर झुका लेते। वे जानते थे कि बच्चा मर चुका है। कुछ लोग उसे पागल समझकर दूर हट जाते, तो कुछ सहानुभूति से कहते, बहन अब कोई दवा काम नहीं करेगी, इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन गौतमी किसी की नहीं सुन रही थी। वो चिल्लाती रही, नहीं, मेरा बेटा सोया है, वो मरा नहीं है। भटकते भटकते वो एक समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची। उस व्यक्ति ने गौतमी की आंखों में वो दर्द देखा जो शब्दों से परे था। उसने सोचा कि इसे तर्क या बातों से नहीं समझाया जा सकता। उसने गौतमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं कोई वैद्य नहीं हूं और मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए दवा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। तुम जेतवन विहार जाओ, वहां भगवान बुद्ध रहते हैं। इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारे दुख का निवारण कर सकता है तो वे वही हैं। उम्मीद की एक किरण लेकर गौतमी दौड़ी दौड़ी बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। गौतमी ने अपने बेटे के शव को बुद्ध के चरणों में रख दिया और रोते हुए बोली, हे प्रभु, लोगों ने कहा है कि आप ज्ञानी हैं, आप दया के सागर हैं। मेरे बेटे को जीवन दे दीजिए, उसे कोई दवा दीजिए ताकि वो फिर से मुझे मां कहकर पुकार सके। बुद्ध ने उस विलाप करती मां को और उस निर्जीव बालक को देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। वे जानते थे कि उपदेश लेने का ये सही समय नहीं है। इस मां को सत्य का अनुभव खुद करना होगा। बुद्ध ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, किसा गौतमी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे पुत्र का इलाज कर सकता हूं। गौतमी का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे उसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई। उसने जल्दी से पूछा, बताइए प्रभु, मुझे क्या लाना होगा? मैं पाताल से भी औषधि ढूंढ लाऊंगी। बुद्ध ने कहा, मुझे कोई बहुत दुर्लभ औषधि नहीं चाहिए। तुम बस गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने मांग लाओ। गौतमी तुरंत जाने को तैयार हो गई। सरसों के दाने तो हर भारतीय घर में मौजूद होते हैं। ये तो बहुत आसान काम था। लेकिन तभी बुद्ध ने उसे रोका और अपनी शर्त रखी। रुको गौतमी, मेरी एक शर्त है। सरसों के दाने केवल उसी घर से मांगना जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। जिस घर में न किसी पिता, न माता, न भाई, न बहन, न पति और न ही किसी बच्चे की मौत हुई हो, मुझे सरसों वहीं से चाहिए। गौतमी ने हाँ में सिर हिलाया और दौड़ पड़ी। उसे लगा कि इतना बड़ा नगर है, कोई न कोई घर तो ऐसा होगा ही जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। वो पहले घर में गई और आवाज लगाई, क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों मिल सकती है? मेरे बेटे के इलाज के लिए चाहिए। घर की महिला ने तुरंत सरसों लाकर दी। गौतमी ने दाने लेने से पहले पूछा, क्षमा करना, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, ये तुम क्या पूछ रही हो? कुछ ही महीने पहले तो मेरे पति का देहांत हुआ है। हम अभी भी उस गम से नहीं उबरे हैं।
गौतमी ने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं, तब मैं ये सरसों नहीं ले सकती, बुद्ध ने मना किया है। वो दूसरे घर गई। वहां भी लोग सरसों देने को तैयार थे। गौतमी ने फिर वही सवाल किया, क्या इस घर में किसी की जान गई है? जवाब मिला, हाँ, हमारे दादाजी का पिछले साल निधन हो गया था। तीसरे घर में उसे जवाब मिला, बहन, यहां जीवित लोग कम हैं और मरने वालों की गिनती ज्यादा है। हमने अपने बच्चों को खोया है। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकती रही। अमीर का घर हो या गरीब का, झोपड़ी हो या महल, उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का साया ना पड़ा हो। किसी ने पिता खोया था, किसी ने बेटा, किसी ने पत्नी, तो किसी ने मित्र। हर घर की अपनी एक करुण कहानी थी। सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। गौतमी थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। उसने देखा कि नगर के घरों में दिए जलने लगे हैं। वे टिमटिमाते हैं, जलते हैं और तेल खत्म होने पर बुझ जाते हैं। अचानक उसे एक झटके के साथ सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों के सामने से भ्रम का पर्दा हट गया। उसने सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में। मैं सोच रही थी कि केवल मेरे ही बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु तो उस दिए के बुझने जैसी है। जो जला है उसे एक न एक दिन बुझना ही है। ये तो संसार का नियम है। हर घर में मातम है, हर इंसान दुखी है। उसे समझ आ गया कि मृत्यु किसी का दंड नहीं, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो पैदा हुआ है उसे जाना ही होगा। उसने अपने मन को कड़ा किया, अपने पुत्र के मोह को त्यागा और उसका अंतिम संस्कार किया। फिर वो खाली हाथ लेकिन एक भरे हुए मन के साथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने उसे खाली हाथ आते देखा और पूछा, गौतमी, क्या तुम्हें सरसों के वो दाने मिल गए? क्या तुम्हारा पुत्र अब ठीक हो जाएगा? गौतमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, नहीं प्रभु, मुझे सरसों नहीं मिली और अब मुझे मेरे पुत्र के लिए दवा भी नहीं चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गई हूं प्रभु। पूरा गांव मृत्यु के सागर में डूबा हुआ है। मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, ये तो सर्वव्यापी है। जो नश्वर है उसका अंत निश्चित है। मेरे पुत्र का जाना भी उसी चक्र का हिस्सा था। मैंने व्यर्थ ही शोक किया। अब मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही सत्य है गौतमी। जिस प्रकार कुम्हार के बनाए हुए कच्चे घड़े एक न एक दिन टूट जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया वही दुख से मुक्त हो सकता है। उस दिन किसा गौतमी ने जाना कि अपने दुख को थामे रखने से पीड़ा बढ़ती है, लेकिन उसे सबके दुख के रूप में देखने से मुक्ति मिलती है। वह बुद्ध की शिष्या बन गई और उसने अपना शेष जीवन सेवा और ध्यान में बिताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। हम अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ सोचकर दुखी होते रहते हैं, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, ये सब प्रकृति के नियम हैं और सबके लिए समान है, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है।